अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है और हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। आज हम मॉलिक्यूलर मास के ऊपर पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं और मॉलिक्यूलर मास का क्या कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमने फार्मूला मास पढ़ा था और उसमें हमने सीखा था कि फार्मूला मास क्या होता है, किसे कहते हैं, और आज के टॉपिक में हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास हम उसे कहते हैं जो टोटल सम होता है किसी भी एटम में मौजूद जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल का, उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास मेजर करने के लिए हमें नंबर ऑफ एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ती है। एटॉमिक मास को तो आपको पता है कि किसे कहते हैं। एटॉमिक मास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है किसी भी एलिमेंट में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब एटॉमिक मास के हवाले से ही हमें मॉलिक्यूलर मास का पता चलता है। तो मिसाल के तौर पे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिसका मॉलिक्यूलर मास 44 है, वाटर हो गया जिसका मॉलिक्यूलर मास 18 है। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर मास हम उसे कहते हैं जो टोटल सम होता है किसी भी एटॉमिक मास के मास का, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो उसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो एटम्स का क्वांटिटी जो मौजूद होती है किसी भी सब्सटेंस में, मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होती है वो अगर किसी भी चीज़ में प्रेजेंट होती है तो उसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है और वाटर का हो गया वो 18 है। तो वो कैसे हो गया कि यहाँ पे क्या करना है, हमने जैसे डेफिनेशन में पहले ही बता रहे हैं कि एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास की कैलकुलेशन होती है, जो टोटल सम होता है एटम्स का, उसी को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो कार्बन का हमारे पास आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल है तो इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो इसके 6 है, ये मिलकर हमारे पास 12 बनते हैं। नंबर ऑफ जो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उन दोनों का सम जो बनेगा वो होगा इसका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब इसी की तरह ऑक्सीजन में 16 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 8 हैं। ये दोनों मिलकर जो एटॉमिक मास बना रहे हैं ऑक्सीजन का वो बना रहे हैं 16। तो इसी की तरह ये हो गया 44 कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल 44 इस हिसाब से, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल है कार्बन का। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कैलकुलेशन करनी है हमने HNO3 की। अब HNO3 क्या होता है, ये एक टाइप का एसिड है, हाइड्रोनाइट्रिक एसिड। तो इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारे पास एटॉमिक मास होगा, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा वो लिखेंगे। एटॉमिक मास जो होगा नाइट्रोजन का वो लिखेंगे और एटॉमिक मास जो होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का वो लिखेंगे। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के शेल में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होता। तो वहीं पर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं और इसका टोटल एटॉमिक मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 14 बनता है, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं। और वहीं पर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो बन रहा है वो 16 इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोनों की जो सम होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वो मिलाकर 16 बन रही है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई HNO3 का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है वो कितना बनेगा। हमारे पास हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन के 14 हैं और ऑक्सीजन का 16 मिल रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का भी 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन आप देखेंगे कि तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है। तो 16 को जो है वो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो उसी मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा उसी आंसर को हमने एटॉमिक मास जो नाइट्रोजन का होगा और हाइड्रोजन का होगा उसमें ऐड करके हमने वो
जो कैलकुलेशन जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 का। तो हमने इसी हवाले से कैलकुलेशन करनी है। अब हमारे पास फार्मूला तो है ही, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल व्हाट, क्या बन रहा है। अब हमने कैलकुलेशन करनी है 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब 3 इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब उन तीनों को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48। अब 48 को प्लस ऐड करेंगे 14 के साथ, 14 के साथ, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा 14 + 1 हो गया ये 15, 15 और 48 बन गया 63। तो ये टोटल जो सम बन रहा है सब HNO3 का वो बन रहा है 63 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इन सब का मॉलिक्यूलर मास हमने ऐसे कैलकुलेट करना है कि टोटल सम जो बनेगा एटॉमिक मास को कैलकुलेट करके हमने एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है।